हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्ट में डिफरेंस बिटवीन फिजिकल स्ट्रेंथ। आप आपने कभी कभी देखा होगा कि एक व्यक्ति किसी काम को बहुत जल्दी कर लेता है। इट मीन्स चाहे घर का काम हो या फिर जैसे कोई मज़दूर हो गया। मज़दूर में भी कई लोग होते हैं, कोई बड़ा धीरे धीरे करता है, कोई बहुत तेज़ करता है। वैसे ही घर के कामों में आपने देखा होगा कई जो लेडीज़ होती हैं वो कुछ काम धीरे धीरे करते हैं और कुछ थोड़ा मीडियम फेज़ होता है उनका, मतलब जब ज़रूरत के हिसाब से तेज़ी, और वैसे साधारणतः सॉफ्टली कम उसमें। और कुछ इतनी फास्ट होती हैं कि उनके बारे में ये कहना मतलब एकदम जैसे कि नहीं, एक बिजली जैसे काम करना, बहुत तेज़ी से अपने काम को निपटा देना और एक की जगह 10 काम कर लेना। जितने में जैसे 3 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति है जो सिर्फ नॉर्मली डे बाय डे के काम सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के अनुसार करता है, ठीक है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो डे बाय डे के काम ज़रूरत प्लस अपनी इंटेंशन के, या यूँ कहो कि इंटरेस्ट के थ्रू, मन हुआ कर लिया, नहीं हुआ छोड़ दिया, ठीक है। और एक तीसरा व्यक्ति होता है, मन है या नहीं है उसे इस चीज़ से मतलब नहीं, उसे बस उसने जब काम हाथ में लिया तो वो उसे फिनिश करके ही छोड़ेगा और एक की जगह 10 काम निपटाएगा। तो ये 3 कैटेगरीज़ जो होती हैं वो 3 अलग अलग टाइप से देखी गई हैं। उसी प्रकार से मेल में भी होती हैं, फीमेल में भी होती हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसका जो रीज़न है ना, वो फाइनली जैसे कि स्ट्रेंथ में जो ये डिवाइडेशन होता है ना, वो इंसान की खुद की एक पर्सनैलिटी होती है। उसमें आप कभी भी कंपैरिजन मत कीजिएगा। कंपैरिजन हम लोग इस वेज में करते हैं कि जब मैं कर सकता हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकता, जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इसका सीधा सा फेज ये आता है कि सबसे पहली बात, हर व्यक्ति अपनी एक अलग पर्सनैलिटी लेके ही मतलब ज़ूम करता है। उसमें ये कह सकते हैं कि देखिए, जब जन्म होता है बच्चे का तो वो साधारण फेज़ में ही नॉर्मल बच्चों की तरह सब एक ही फेज़ होते हैं। और कभी-कभी आपने देखा होगा कि कभी-कभी प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद भी कुछ लोगों में प्रॉब्लम्स देखी गई हैं और कुछ लोग नॉर्मल जैसा कि होता है और आगे चल के नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है यहाँ पे कि अगर आप कंपैरेटिवली किसी को कंपेयर करते हैं अपने से, खुद को किसी और से, या मे बी कुछ लोग कंपेयर, खैर हर जगह होता ही होता है, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को डीमोटिवाइज करें। इसका रीज़न ये है कि मेरा मानना ये है कि अगर आप उस चीज़ पे फोकस ना करके इस बात पे फोकस करें कि आपकी स्ट्रेंथ है क्या और कितनी विल पावर है और किस हिसाब से आप अपनी इस स्ट्रेंथ को मोनेटाइज करें या फिर बैलेंस करें, जिससे कि आप अच्छे से अपने आप को भी टाइम दे पाएँ, उस काम को भी टाइम दे पाएँ और उससे गेन भी कर पाएँ, मतलब समय का हो या फिर आप जिस काम को करना चाह रहे हैं। बस कभी कभी क्या होता है ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। कभी कभी काम की फिनिशिंग भी आपको खुशी देती है। आपका समय जो बच जाता है, जो आपके लिए मी टाइम होता है, वो भी आपको खुशी देता है। कभी कभी आप थोड़ा सा स्पेस पा लेते हो किसी काम को करने के बाद, वो भी आपको खुशी देता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेरा मानना बस इतना ही है कि अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों पे ये समझ में आएगा कि कंपैरेटिवली अगर हम खुद को किसी से और से कंपेयर कर रहे हैं या हम किसी और को खुद से कंपेयर कर रहे हैं तो ये गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, पहली चीज़, किसी की जो सराउंडिंग है, उसका बर्थ कैसे हुआ, वो किन लोगों के बीच में रहा, उसकी एजुकेशन कैसी रही, उसका खान पान मेन फैक्ट है। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो खान पान मेन फैक्ट है। और फिर कहीं ना कहीं जीन्स भी इसके लिए मैं मानती हूँ बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फॉर्म होते हैं। किसी के आपने देखा होगी फैमिली में सब एक से बढ़कर एक स्पीड से काम करने वाले हैं और किसी की उसमें वो मेंटली वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी देते होंगे कि उन्हें लगता है कि जितना हाथ से काम करो उससे ज़्यादा है कि आप, वो कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क, ये सुना होगा आपने। तो स्मार्ट वर्क करने वाले ज़्यादा मतलब कहीं न कहीं ठीक है, दोनों की अपनी-अपनी वैल्यूज़ हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्मार्ट वर्क की ज़्यादा वैल्यू है। स्मार्ट वर्क की वैल्यू जगह के हिसाब से, समय के हिसाब से है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ, फिज़िकल स्ट्रेंथ अगर नहीं है तो कहीं न कहीं आप वीक पड़ ही जाते हैं कुछ चीज़ों को लेके। तो आप इन दोनों में बैलेंस बनाइए
और समझिए। और कभी भी कंपैरिजन खुद का और किसी और का इस बेस पे मत कीजिए कि वो ये काम कर लेता है तो तुम क्यों नहीं करती, या तुम वो काम कर लेते हो वो क्यों नहीं करता है। ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं नहीं आना चाहिए। हाँ, कोशिश कीजिए कि अगर किसी की फिजिकल स्ट्रेंथ है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि मैं भी एक के दो काम कर पाऊँ। वैसे ही आप मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी कोशिश कर सकते हैं कि अगर कोई इंसान दिमाग लगा सकता, आप भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा के उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। या यूँ कहो कि जैसा कि मैंने कहा कि स्मार्ट वर्क पे फोकस करके आप कुछ समय को अपना बचा सकते हैं। तो बस मेरा यही संदेश था इस साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के माध्यम से कि स्ट्रेंथ जो है ना, वो आपके एटमॉस्फेयर, खान-पान, जीन्स और बाकी कई चीज़ों को मिलाकर बनती है। तो इस पे कभी भी अपने आप को इस बिहाफ़ पे ना तो कमज़ोर महसूस कीजिए, ना ही हैवी फ़ील कीजिए। बस खुद को बैलेंस बनाइए और सामने वाले से भी बैलेंस बना के रखिए, जिससे कि आपको कभी भी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हो। जब इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता ना, तब आप उस काम को और अच्छे से कर पाते हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट फैक्ट्स में। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल।